क्या 5 साल का बीएलएलबी का कोर्स का ड्यूरेशन जरूरत से ज्यादा लंबा है? क्या इसे 3 साल के कोर्स या 4 साल के कोर्स में बदला जा सकता है? इसी सवाल को लेकर के, इसी मामले को लेकर के एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। इस पिटीशन का नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पिटीशन में ये चैलेंज किया गया है कि बीएलएलबी के कोर्स को 5 साल से बदल करके 3 साल या 4 साल में किया जाए। इसमें कहा गया है जो इंडिया के जो लॉ है, इंडिया में लॉ करने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि हम 3 ईयर लॉ कोर्स करें, दूसरा होता है कि 5 ईयर का बीएलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स करें। तो अगर हम 5 ईयर बीएलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसी को कम करने की बात इस पिटीशन में कही गई है। तो 5 साल, जो पिटिशनर का कहना यह है कि जो 5 साल का कोर्स है बीएलएलबी का, ये जरूरत से ज्यादा लंबा है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट की करियर की जो शुरुआत होती है ये डिले होती जाती है। जैसे 5 साल अगर वो 4 साल का रहे या 3 साल का रहे तो उनका जो प्रोफेशन का स्टार्टिंग होगा वो थोड़ा कम टाइमिंग में ही पहले ही रनिंग कर सकते हैं। बाद में बात किया गया है तो सवाल ये उठा कि क्या इंडिया में भी बीएलएलबी के कोर्स को छोटा किया सकता है, इसके टाइम ड्यूरेशन को कम किया सकता है या नहीं किया सकता है। तो बीएलएलबी का जो पिटिशनर है उन्होंने ये कहा कि बीएलएलबी के कोर्स को 3 साल या 4 साल में बदला जाए। स्टूडेंट का टाइमिंग और रिसोर्स दोनों बच सकता है इस वजह। इससे अगर हम इसको 3 ईयर या 4 ईयर में तब्दील कर सकते हैं तो इससे जो स्टूडेंट का जो रिसोर्स है या टाइम है दोनों बचेगा। रिसोर्स कैसे बचेगा, टाइम कैसे बचेगा, बात करें तो रिसोर्स इन द सेंस जैसे उनका फीस जो लगता है, अगर वो 4 ईयर का कोर्स हो जाएगा तो उनका 1 साल का फीस पूरा बचेगा। अगर बात करें टाइम का तो जो वो टाइमिंग 5 साल पूरा कंप्लीट कर रहे हैं वहां से वो 3 साल या 4 साल में कंप्लीट करके निकल जाएंगे। बात करें कि इससे दूसरा फायदा क्या होगा कि जल्दी ही प्रोफेशन में एंट्री कर जाएंगे वो। जैसे 5 साल करने के बाद फिर प्रोफेशन में आते हैं, अगर उनको वकालत करना है तो भी 5 साल बीएलएलबी कंप्लीट करने के बाद आएंगे, उसके बदले वो 4 साल या 3 साल में ही कंप्लीट करके आ जाएंगे। वहीं बात करें कि उन्होंने ये भी कहा कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत बहुत ज्यादा है, जिससे क्या होगा कि जब रिफॉर्म होगा तो नए नए चेंजिंग आएंगे। और इसी पिटीशन में जो पिटिशनर थे उन्होंने ये भी बात किया कि जो एनईपी 2020 था, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसमें यह भी बात की गई थी कि जो नए ग्रेजुएशन कोर्सेज की टाइमिंग होंगी वो 4 ईयर की होंगी। तो जो बीएलएलबी का कोर्स है वो भी 4 ईयर का कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा कि ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में इसको रखा जाता है, इसको ग्रेजुएशन कोर्स माना जाता है। तो इस सब बातों को पिटिशनर ने रखा है। अब अगर बात करें रिस्पोंडेंट साइड का, तो दूसरी तरफ से रिस्पोंडेंट के रूप में थे यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों एक तरफ से रिस्पोंडेंट के रूप में थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीसीआई का कहना यह है कि लॉ एक कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन है और इसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो इसलिए 5 साल का जो बीएलएलबी का कोर्स है एक जस्टिफाइड ड्यूरेशन है, इसमें कोई अनजस्टिफाइड ड्यूरेशन नहीं रखा गया कि 5 साल का कोर्स जो रखा गया है उसको हम कम कर दें। कोई अनजस्टिफाइड सब्जेक्ट या टाइमिंग उनका नहीं वेस्ट हो रहा है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन होने की वजह से ये जो ड्यूरेशन रखा गया है ये काफी सोच समझ के रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस 5 ईयर कोर्स को घटा करके 4 ईयर या 3 ईयर करने के चक्कर में कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ये रिस्पोंडेंट के रूप में कहा गया है। अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आया, तो अब बात आती है कि कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक पॉलिसी मैटर है, इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई बात नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई बात नहीं कर सकता है, लेकिन इस पे अच्छी जानकारी, अच्छी समझ बीसीआई और पार्लियामेंट कर सकती है। अच्छा मैटर, अच्छा पॉलिसी बीसीआई बना सकती है कि लॉ के स्टूडेंट के कोर्सेज जो है वो 5 ईयर से घटा करके 4 ईयर या 3 ईयर में कर दिया जाए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट एकेडमिक डिसीजन जो होता है उसमें कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। कोर्ट का यह भी कहना था। बात करें फाइनल जजमेंट का क्या आया, तो फाइनल जजमेंट यह है कि जो बीएलएलबी का कोर्स है अभी भी 5 ईयर का ही कोर्स रहेगा, उसमें कोई ड्यूरेशन चेंजिंग नहीं हुआ है। यानी कि जो बीएलएलबी का कोर्स है ये 5 साल तक अभी करना पड़ेगा। दूसरी बात आई कि जो ये मैटर है ये पूरा बीसीआई पे छोड़ दिया गया है और पॉलिसी मेकर पे छोड़ दिया गया कि वो पॉलिसी बनाएंगे। अगर पॉलिसी मेकिंग के बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो कोर्ट में केस जाएगा। बात करें इस पूरे जजमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ, इस पिटीशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इस पिटीशन का इम्पैक्ट ये पड़ा कि यह जजमेंट का इम्पैक्ट लॉ स्टूडेंट को अभी भी 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। लेकिन एक डिबेट अभी भी जारी है कि क्या 5 ईयर कोर्स को घटा करके 4 ईयर या 3 ईयर में कर दिया जाए। तो ये डिबेट तो अभी जारी है, आने वाले समय में ये टॉपिक हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजिंग आए। दूसरी बात करें कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमें इस पिटीशन के दौरान, तो इस केस में हमें यह सीख मिली कि हर एक मैटर को कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। तो कोई पॉलिसी मैटर आएगा तो उसमें कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देगा। दूसरी बात करें
कि ये जो डिसीजन है इसे एक्सपर्ट पर छोड़ दिया गया। जितने भी एक्सपर्ट होंगे, जैसे बीसीआई हुआ, पार्लियामेंट हुआ, पॉलिसी मेकर हुए, ये सब लोग डिसाइड करेंगे कि क्या 5 ईयर के कोर्स को घटा करके 4 ईयर या 3 ईयर में बदला जाए। दूसरी बात करें कि जो लीगल रिफॉर्म की बात की गई कि लीगल रिफॉर्म होना चाहिए, यह भी एक फ्यूचर टॉपिक हो सकता है। आने वाले समय में एक लीगल रिफॉर्मिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा। इस तरीके से हमने एक जजमेंट के बारे में, एक पिटीशन के बारे में डिफाइन किया। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा। और सजेशन के लिए या फिर कुछ बताने के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम और भी उत्साहित होकर के और भी अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें, जिससे कि हमारे जो चैनल है उस पर और भी अच्छे से काम हो सके, जिससे और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।